आज काल चुड़ैल की रात निशिगंधा अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाएगी। सिर्फ इंसानी खून ही उसे शांत कर सकता है और इसी का फायदा उठा के मैं रचना और उसके बच्चे को हानि पहुंचाने का इल्जाम निशिगंधा पे लगा दूंगी। अरे बाबा ये सब कैसे हुआ? रचना बेहोश हो गई है, उसे हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। करनी माँ, इस घर में फिर से किसकी बुरी नजर लग गई? भाभी साहब, मुझे पता है किसने किया है और किसकी बुरी नजर हमारी रचना पर पड़ गई है। क्या सोचा था निशिगंधा, मेरे प्यार को मुझसे छीन लोगे? अब देखना कैसे तुम्हारा प्यार तुमसे नफरत करने लगेगा और फिर उसकी जिंदगी में प्यार के रंग भरने आऊंगी मैं, उसकी अपनी शनाका। रचना का खून निशिगंधा के हाथों पे लगा देती हूँ ताकि सारे परिवार वालों को यकीन हो जाए कि इसी ने ही उस पर वार किया है। हाँ, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखो, देख रहे हो भाभी साहब? मुझे तो तभी संदेह हो गया था जब वो नाच के बीच में से भागी और मैंने उसके उल्टे पांव देखे। तभी तो मैं सोचूं कि बीच फंक्शन में से निशिगंधा भाग कहाँ रही है। अब समझ में आया मुझे उसका सारा खेल। भाभी साहब, आप तो बहुत बोलिए, आप कहाँ सुनती है मेरी बात? मैं कब से बोल रही हूँ इस घर में चुड़ैल बहू रहेगी, चुड़ैल रहेगी तो उसकी बुरी नजर बच्चे पे पड़ेगी, और पड़ गई। देखिए भाभी साहब, आज काल चांद चुड़ैल की रात है। मैं अपनी शक्तियों पे काबू नहीं रख पाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। माँ, आप ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाइए, मैं बस पहुंच रहा हूँ। सिस्टर, रचना। डॉक्टर साहब, रचना कैसी है? बहुत खून बह गया। पेशेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। और डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। पेशेंट एक बार स्टेबल हो जाए तो फिर हम सोनोग्राफी करेंगे, फिर बता सकते हैं। आंखें खोलो निशी। निशी, निशी आंखें खोलो। आंखें खोलो, नाटक बंद करो सोने का। तो निशी। मोक्ष, मोक्ष, क्या हुआ? आखिर तुमने प्रूफ कर ही दिया तुम एक चुड़ैल। गलती मेरी थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले मुझे बता तो दो मैंने क्या किया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें बाहर लेके गया था ना? मोक्ष, मैंने तुम्हें बोला तो था काली शक्तियां मेरे ऊपर हावी हो जाती है और फिर मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती, इसीलिए मैं तुमने खून कर दिया। खून कर दिया। खून? नहीं मोक्ष, इसीलिए तो मैंने अपने आप को पवित्र जल में भीगी हुई बेड़ियों से बांध दिया था ताकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊं। और उसके बाद मैं इतने दर्द में थी कि मैं बेहोश हो गई। रचना दी के साथ जो कुछ भी हुआ सब तुमने किया। रचना दी? क्या हुआ उनके साथ? वही हुआ है जो तुमने किया है। वही हुआ है जो तुम किया उनके बच्चे के साथ किया। उनके बच्चे के साथ।
प्यारे टूटा, भरोसा टूटा। अब ना मोक्ष निशिगंधा पर भरोसा कर पाएगा, ना अपने दिल पर। दोनों की प्रेम कहानी आज रात के चांद के साथ साथ डूब जाएगी, और फिर शलाका की साजिश का सूरज उगेगा। निशी, खून कैसा है तुम्हारे हाथों में? कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये मोक्ष में बेहोश थी, मुझे कुछ याद नहीं है। ये स्टॉप इट। मोक्ष, गलती मेरी थी, जो एक चुड़ैल से इंसान होने की उम्मीद रख ली मैंने। कब हुआ ये सब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इस निशी पे भरोसा करना शुरू ही किया था, इसे तोड़ दिया। मेरे परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहुत दर्द हो रहा है ना मोक्ष? कोई बात नहीं, मैं हूं ना मलहम लगाने वाली। तुम्हारा पुराना प्यार। आ रही हूं मैं, बस और थोड़ा सा इंतजार। हाँ बाबा, हाँ मैं हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ जी। सच में मेरी काली शक्तियां मुझ पे इतनी हावी हो गई कि मैंने रचना दी के साथ इतना गलत कर दिया। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो बेड़ियों में अपने आप को जकड़ लिया था। मेरी प्यारी चुड़ैल, कोई तो है जो तुम्हें फंसाना चाहता है। खुद पर संदेह करने से अच्छा है कि तू अपनी अरसी से क्यों नहीं पूछ रही थी कि यह सब किसने किया है। राजपाल, रामायण कहाँ रखा है? मालकिन ने हॉस्पिटल में रामायण मंगाया है। रचना बाईसा की हालत बहुत खराब है। मैं मोक्ष का भरोसा नहीं तोड़ सकती। उसने इतने प्यार से मुझे रचना दी की भाभी बनने का हक दिया था, और मैंने इस वक्त मेरे लिए रचना दी और उसके बच्चे को बचाने से ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा हमें। स्वर्ण मोती का करधन जो किसी भी इंसान की जान बचा सकता है। कालमणि के नष्ट होने के बाद अब यही एक चीज है जो रचना दी को ठीक कर सकती है। लेकिन ये तो अकाल चक्रव्यूह के अंदर है। इस चक्रव्यूह का राज जानती हो ना, इससे कोई बाहर नहीं आ सकता। चक्रव्यूह का द्वार तो यही होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। चक्रव्यूह में तुम्हें एक ही चीज ले जा सकती है, त्याग और समर्पण। तुम्हें अपने दिल के खून का बलिदान देना होगा, फिर उसे अपने हाथ में रखकर चट्टान से कूदकर अपने आप को समर्पित करना होगा। सुना उसके बाद प्रवेश द्वार खुद ब खुद मिल जाता है।
फिर सोच ले मेरी प्यारी चुड़ैल, कोई नहीं जानता कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आ जाता है। अगर तू 30 मिनट में बाहर नहीं आई तो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर चक्रव्यूह में कैद हो जाएगी। प्यार में दूसरी बार नहीं सोचा जाता विष्ठर। मोक्ष की आंखों में नफरत देखने से बेहतर है मैं पत्थर की बन जाऊं। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं मेरे पास। इसमें से कौन सा दरवाजा मुझे गर्दन की तरफ ले जाएगा? ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूं सुहागन चुड़ैल, पूरे 16 श्रृंगार वाली। ये बिंदी देख रही हो निशिगंधा, जो तुमने गंवा दी थी, और ये सिंदूर जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं, लेकिन अब तुम ये सारे श्रृंगार पा सकती हो, सबसे शक्तिशाली बन सकती हो, वो भी मोक्ष की कुर्बानी दिए बिना। देखना चाहती हो कैसे? मेरे साथ चलो इस द्वार के अंदर। इस द्वार से? हाँ, आओ। अब इस द्वार के आगे स्वर्ण मोती का कर्दन है क्या? मैं तुम्हें यहाँ सारे श्रृंगार दिलवाने की बात कर रही हूँ और तुम एक मामूली से कर्दन के बारे में सोच रही हो। इंसानों के साथ रहते रहते इंसान समझने लगी हो क्या अपने आप को? चलो इस रास्ते मेरे साथ और अपने श्रृंगार हासिल करो। सिर्फ अपने बारे में सोचो निशिगंधा। मेरे हर श्रृंगार में है एक मायावी शक्ति, और जब 16वें पति को लाल चांद की रात को मारूंगी ना, तब जाके मिलेगा मुझे मेरा सबसे ताकतवर श्रृंगार, मेरा सिंदूर, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और मेरी ताकत कभी ना ढले। चक्रव्यूह के द्वार कदम कदम पे परीक्षा लेंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे, उसे लालच में फंसाएंगे, कैसे वो इन सब से खुद को बचाएगी। इस वक्त मुझे उस अजन्मे बच्चे को बचाना है, चाहे इसके लिए मेरे श्रृंगार क्यों ना कुर्बान हो जाए। नहीं चाहिए मुझे श्रृंगार। महासुर, आगे बढ़ो निशिगंधा, मार दो इस महासुर को। इस वक्त ये कमजोर है और निहत्था भी। तुम्हारी जिंदगी में जहर इसी ने घोला है। किसी के कमजोर क्षणों पे उस पर वार करना, वो भी जब निहत्था हो, कायरों का काम है। निशिगंधा कायर नहीं है कम से कम। इस वक्त मुझे कर्दन ढूंढना है। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है। बहुत हो गई उछल कूद, अब समय आ गया है जो चाहिए उसे ले लेने का, पुराने प्यार को पा लेने का। क्योंकि निशिगंधा तो चक्रव्यूह में फंसी हुई है।
जय करनी माँ। फिर से बच गए मंदिर के अंदर जाकर। पर कब तक बचोगे? आज रात तो हमारी प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच कर ही रहेगी। अब तो पिघल गई ना अपने बच्चे को देखकर। मेरा बच्चा, तुम्हारा अपना। चलो माना तुम्हें श्रृंगार की शक्तियों का लालच नहीं बचा, पर मां तो बनना चाहती हो ना। अपने खुद के बच्चे की ख्वाहिश तो है ना तुम्हारे अंदर। इस द्वार से मेरे साथ अंदर चलो, ये तुम्हें मोक्ष के बच्चे की मां बनने के लायक बना सकता है। इस द्वार में रचना दी और उनके होने वाले बच्चे को ठीक करने का कर्दन भी होगा ना। निशिगंधा, इतनी मूर्ख मत बनो। तुम्हें क्या लगता है अगर वो कर्दन तुम्हें मिल भी गया तो जो तुमने रचना दी के साथ किया है उसके बाद तुम्हें मोक्ष क्या माफ कर देगा? अरे वो एक ऐसी औरत को अपनी बीवी कभी नहीं बनाएगा जो उसे बच्चा ना दे सके, बच्चा ना दे सके। दोनों सूरतों में मोक्ष की सिर्फ नफरत मिलेगी तुम्हें। इसलिए बोल रही हूं, अपने बारे में सोचो, दिमाग लगाओ और द्वार को चुनो। नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त मुझे रचना दी और उसके बच्चे को बचाना है। वो कर्दन ढूंढना ज्यादा जरूरी है। पागल मत बनो। श्रृंगार पाने की कामना न सही, लेकिन बच्चे का मोह कैसे छोड़ सकती हो तुम? तुम एक चुड़ैल हो, एक अधूरी औरत। सिर्फ एक बच्चा ही तुम्हें पूरा कर सकता है। चलो मेरे साथ। इतने पाप किए हैं कि अब अधूरा रहना ही मेरी किस्मत है। लेकिन मैं अपने पापों की परछाई रचना दी के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। उनको ठीक करना ही मेरा इकलौता मकसद है। मिल गया कर्दन। मेरे अंगने में आई और मुझसे बिना मिले जाने दूंगा? सोचा भी कैसे? महासुर। समय समाप्त हुआ। 30 मिनट तेरी परछाई खा गई। अब न ये कर्दन तू यहां से लेके जा सकती है, ना ही खुद यहां से बाहर जा सकती है। एक मिट्टी की मूरत बनकर तू यहीं पर रहेगी हमेशा हमेशा के लिए।
अब तू यहां पर पत्थर बनेगी और वहां पर रचना की मौत होगी। लेकिन मैं तुझे पत्थर बनने से रोक सकता हूं, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा है? जो आप कहे महासुर, मोक्ष को और दर्द में नहीं देख सकती मैं। मुझे एक गर्दन लेके जाने दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। गुलाम बनोगी मेरी, गुलाम बनोगी मेरी। हाँ, तुम्हें मोक्ष को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। जिस प्यार के लिए तुम लड़ी हो उससे हमेशा के लिए तुम्हें दूर जाना होगा। तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। कर पाओ